हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। थैंक यू लॉर्ड। और आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है मेरे प्रियो, उसके लिए हम आज विचार करेंगे। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जबकि यहोवा हमारी धार्मिकता मिनिस्ट्री जो पेज है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इसको चलाने वाली हमारी अजीज प्यारी छोटी बहन सिस्टर जुलीदत और जॉयस, छोटी बेटी जॉयस के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उनके मन में परमेश्वर ने डाला कि वो 12 घंटे सुबह 10 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक अन्य प्रचारकों के माध्यम से प्रभु के कलाम को वो लोगों के द्वारा बताएं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। और ये समय जो बड़ा महामारी का समय है, बड़ी कठिनाई का समय है, बड़े परेशानी का समय है, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो समय चल रहा है बहुत ही कठिन समय है। और इस समय में जो महामारी कोविड-19 फैली है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे पूरे सुबह 10 बजे से लेके और रात्रि 10 बजे तक अन्य प्रचारक आएंगे। और ये विशेष समय है। इस समय में हम सब प्रिय भाई बहनों को मिलकर के परमेश्वर की बहुत महिमा करनी है, बहुत उससे आराधना करनी है, बहुत उससे विनती करनी है। हाँ मेरे प्रियो, ये समय है कि हम घुटनों पर आ जाएं। ये समय है कि हम घुटनों पर आ जाएं। ये समय है कि हम परमेश्वर की महिमा करें मेरे प्रियो, क्योंकि ये बड़ा कठिन समय है। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रार्थना के द्वारा हम उस कोरोना वायरस को भगाते। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारा प्रभु यीशु मसीह के सामने ये महामारी कुछ भी मायने नहीं रखती। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, कुछ भी मायने नहीं रखती, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर, मेरा और आपका यीशु मसीह महान सर्वशक्तिमान है। उसके मुख से निकले हुए वचनों के द्वारा सृष्टि हुई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये जो सेशन है, ये विशेष सेशन है कि हम लोग सब मिल करके सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक परमेश्वर के वचन पर मनन करें। और ये समय है मेरे प्रियो, इस महामारी के लिए जो प्रिय लोग इस महामारी में बीमार हैं, तकलीफ दे स्थिति में हैं, जिनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, जिनको बेड नहीं मिल रहे हैं, बड़ी स्थिति गंभीर है। हाँ मेरे प्रियो, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए हमें विनती करनी है परमेश्वर से कि परमेश्वर सारी चीजों को कंट्रोल करे, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह सारी चीजों को कंट्रोल करने वाला। हालेलुया। जबकि हम भी बीमार थे, परेशान थे, लेकिन प्रभु ने हमको उसमें से निकाला। एक छोटी सी गवाही देता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे बीमार थे, लेकिन पिता ने हमको संभाला और उस कठिन समय से बचाया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। सच में मेरा और आपका परमेश्वर अद्भुत है मेरे प्रियो, अनोखा है। उसका प्रेम हम सबके लिए अनोखा है, लेकिन हमें उससे जुड़ के रहना, उसके साथ संगति करना और उससे हर समय मिले रहना है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा मिलना उसके साथ, उससे बात करना, अपने बाप से बात करना है। बेटे और बेटियों को डायरेक्ट बात करनी है, किसी बिछोई की जरूरत नहीं। हाँ मेरे प्रियो, किसी बिछोई की जरूरत नहीं। हम डायरेक्ट अपने बाप से बात करें कि पिता, हमारी परेशानी ये है। हाँ मेरे प्रियो, घबराए ना, परेशान ना हो, अपनी हिम्मत को ना हारे, क्योंकि शैतान तो हमें दबाना चाहता है, बहुत सी विपरीत परिस्थितियों को लाता है। शैतान चाहता है कि मैं और आप घबरा जाएं, हम लोग डर जाएं, क्योंकि देख रहे हैं ना दुनिया में सांस की परेशानी हो रही है, लोग सांसों के लिए तड़प रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, मेरा और आपका खुदा सब पर रहम कर रहा है, रहम करने जा रहा है प्रभु जी। और पिता प्रार्थना करते हैं तुझसे यीशु राजा की सारी चीजों को कंट्रोल करे। हाँ खुदावंद सारी चीजों को कंट्रोल करे। आइए
जो आज का वचन सिस्टर ने मुझको दिया है और उन्होंने याकूब 5:16 उसमें मेरी पत्नी सहायता करेंगी और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आइए। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रभु की आराधना में शरीक होंगे और इससे पहले कि हम आराधना में चले, जैसे कि अभी बताया गया कि यहोवा हमारी धार्मिकता मिनिस्ट्री के द्वारा 12 घंटे की चेन प्रेयर का आयोजन किया जा रहा है और विशेष तौर से उन तमाम लोगों के लिए जो इस कोविड महामारी के कारण ग्रसित है, परेशान है, विशेष तौर से उन लोगों के लिए प्रार्थना हम करने जा रहे हैं। और आप सबसे भी हम निवेदन करते हैं कि आज आप भी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, उन सभी के लिए जो इस परेशानी में, इस बीमारी से हताश निराश हो रहे हैं, उन सब के लिए आप अपने घुटनों पर आकर अपने पिता से प्रार्थना करें ताकि वो सब लोग भी इस परेशानी से निकलकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। जैसे कि याकूब उसके 5 उसके 16 अध्याय में लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी जन बनने की पहले हमें आवश्यकता है ताकि हम परमेश्वर के कनेक्शन में, उसके कांटेक्ट में हम 24 घंटे रहें, तभी हम अपने परमेश्वर से अपने रिलेशन को बढ़ा पाएंगे और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उन तमाम लोगों को चंगा करेगा जो इस समय बीमारी के बिस्तर पर है। हालेलुया। और जैसे कि हम जानते हैं कि इस महामारी के कारण लोग पैनिक हो रहे हैं, अपने सांसों के प्रति बहुत ही सजगता से सोच रहे हैं कि हमें सांस नहीं आ रही, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर ने आदम को रचा तो उसके नथनों में अपने श्वास को फूंक दिया। हालेलुया। तो हमारे नथनों में हमारे परमेश्वर का श्वास है, तो ऑक्सीजन की कमी होने का कोई कारण ही नहीं हो सकता। आप अपने हृदय को, अपने मन को पूरी रीति से अपने परमेश्वर की ओर लगाया। हालेलुया। तो आइए हम आराधना में चलेंगे और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदय को समर्पित करेंगे, क्योंकि हर समय धन्यवाद हमें करना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, लेकिन हमारा पिता हमारे साथ है। उन चेलों को याद रखिए जब वो आंधी के समय उस नाव में थे, लेकिन आंधी को, तूफान को देखकर, पानी की लहरों को देखकर घबरा गए कि कहीं हम डूब ना जाएं, लेकिन वो भूल गए कि उस नाव में हमारा प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था। तो मेरे प्रियो, इस बात को आप याद जरूर रखिए कि हम कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन हमारा खुदा हमारे साथ है, जो हमारे हाथों को नहीं छोड़ता। हम उसके हाथ को भले ही छोड़ दें, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे हाथों को नहीं छोड़ता। वो हमारे हाथों को थामे हुआ है, बार बार वो कहता है, रोज हमें कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इस जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। तो आइए प्रियो, हम आराधना में चलेंगे और आप सबका जो इस फेसबुक पर उपस्थित है, आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए एक मन होकर आज के दिन स्पेशल हम उन लोगों के लिए, रोज तो हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन नहीं प्रियो, जैसे कि वचन में लिखा है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करें और धर्मी बनने की आवश्यकता है। जब तक आप धर्मी नहीं बनेंगे तब तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। चाहे हम कितना भी एक दूसरे को संदेश दे दें, व्हाट्सएप पे हम एक दूसरे को मैसेज दे दें, लेकिन मेरे प्रियो, धर्मी होने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। उस अब्राहम के विश्वास को आप याद रखें कि किस तरह से अब्राहम उस घड़ी तक अपने विश्वास में बना रहा, उस घड़ी तक जब उसने अपने बेटे पर उस छुरी को भी रखने के लिए हाथ उठा लिया, लेकिन वो विश्वास में बना रहा, अपने पिता का आज्ञाकारी रहा। आइए हम आराधना में चलेंगे और जैसा कि हम गीत को गाते हैं, तो आइए इससे पहले हम आराधना में चलेंगे, छोटी सी प्रार्थना को हम करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए जो यहोवा हमारी धार्मिकता मिनिस्ट्री बेस से हमें मिली है खुदावन। और प्रभु, हम सब भाई बहन आज पूरे 12 घंटे पिता परमेश्वर 12 घंटे मिल करके प्रभु चेन प्रेयर में यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करेंगे, आपसे विनती करेंगे। और हम विश्वास करते हैं कि हम सब भाई बहन जब मिल के प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थनाओं को आप हाँ और आमीन के साथ पूरा करेंगे। जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
यस लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर राजा। जैसे कि भजन संहिता उसके 63 अध्याय में लिखा है, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इस गीत को गाएंगे, और ये गीत हम सबको आता है, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करें। उन सब बातों को याद रखें कि इस घड़ी में भी प्रभु ने हम पर अपनी करुणा को बनाए रखा है, और ये इसकी महान करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, भरोसा रखे। सेवा पूरी करके पाऊंगी नाम प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगी नाम प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे
मेरे प्रियो, हमें हर समय अपने पिता का धन्यवाद करना Praise the है, Lord. क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और जैसे कि भजन संहिता उसके 28 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हमने गीत गाया कि तू सच्चा जिंदा खुदा है और तुझ पर ही मेरा भरोसा है। हाँ मेरे प्रियो, में हमारा पिता, हमारा परमेश्वर जिंदा है। वो हमारी प्रार्थना को, हमारी बातों को कान लगाकर सुनता है। वो इतना दयावान पिता परमेश्वर है, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला है और दुख देकर पछताने हारा है। उसने अपने आप को इतना नम्र व दीन कर दिया कि हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए उस कैलवरी क्रूज पर उसने अपना बलिदान दे दिया और उसने लहू बहाकर, दाम देकर हमें छुड़ा लिया। तो बीमारी हमारा कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पिता ने हमारे नथनों में श्वास फूंक रखा है, तो हमारे पिता के श्वास में किस ऑक्सीजन की कमी है। बस भरोसा रखें, जो भी हम सांसें ले रहे हैं हमारे पिता के द्वारा, हर सांस में अपने पिता का धन्यवाद करें। आइए एक और गीत को हम गाएंगे, एक और आराधना गीत में हम चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, यस लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि हम अपने उस पिता परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक यू लॉर्ड। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यस लॉर्ड, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। Yes, Lord. Yeshua, Yeshua, you are our God. Yes, Lord. आ जाइए अपने पिता के कदमों में, पुकारिए उसे और बुलाइए अपने जीवनों में। Yes, Lord. धन्यवाद यीशु मसीह। अपनी महिमा को नहीं बल्कि अपने पिता की महिमा के लिए आइए। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। हाँ पिता, हम तुझे पुकारते हैं। यस लॉर्ड, आप हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देते खुदावंद। जबकि आज इस विशेष दिन में हम सब लोग एकत्रित हैं अपने अजीजों के लिए प्रार्थना के लिए, जिन्हें हम जानते हैं नहीं जानते, जो भी इस बीमारी के बिस्तर पर इस कोविड की महामारी से ग्रसित है पिता, उन्हें चंगाई दे खुदावंद। कर दे मुझको है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। थैंक यू लॉर्ड। हाँ खुदावंद, तेरे बिना हम कुछ नहीं है। कर दे मुझको
अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। Yes, Lord. Thank you, Lord. हाँ, मेरे प्रिय इस बात को याद रखें कि आपके जीवन में किसी और का स्थान तो नहीं है। आपने अपने पिता का स्थान पीछे तो नहीं रख दिया। अपने पिता का स्थान, अपने प्रभु यीशु मसीह का स्थान, जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया, उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान दे, उसके कदमों पर आ जाए, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसके हाथ में है। अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर। Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर। मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। Thank you, Lord. ओ यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना। Thank you, Lord. हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना। Thank you, Lord. हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। Thank you, Lord. मैं कुछ भी नहीं, यहाँ पिता तेरे बिना हम कुछ नहीं है। Yes, Lord. धन्यवाद। कुछ भी नहीं। Thank you, Lord. ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। Yes, Lord. मैं कुछ भी नहीं। बोलिए हमारे साथ। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। Yes, Lord. धन्यवाद ईश्वर राजा। हाँ पिता, हम तेरे बिना कुछ नहीं है खुदावन। तू है तो सब कुछ है, क्योंकि तू तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तू अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनता है खुदावन। हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन यीशु मसीह। आपका कोटि कोटि नमन करते हैं खुदावन कि आज की सुंदर सुबह को आपने हमें दिखाया। और धन्यवाद देते पिता हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए खुदावन यीशु मसीह के बड़े अंतराल के बाद खुदावन अपनी महिमा के लिए आपने आज हमें इस्तेमाल किया। धन्यवाद देते पिता आपकी बेटी के लिए, सिस्टर जूली दत्त के लिए और बेटी जॉयस के लिए कि पिता आपने उनके हृदय में डाला कि आज आपके बेटे के द्वारा आपका प्रचार होने पाए, आपके उस प्रेम को वो बता सके कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं खुदावन। Yes, Lord. हम धन्यवाद देते पिता कि आपके सामर्थ्य से हम प्रभु जी खड़े हो पाए, Praise the Lord. कि अपने मुख से हम Hallelujah. आपका स्तुति गान व धन्यवाद को करने पाए, क्योंकि आपके सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि आपकी सामर्थ्य हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम वचन की ओर बढ़े, अपने हृदय को तैयार करें और एक प्रार्थना रूपी गीत को हमारे साथ आप गाएं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। अपने आप को खाली कर दें, अपने आप को खाली कर दें आप लोग। यस लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, अपने आप को खाली कर दें। Hallelujah. Hallelujah. उसी खाली जगह में अपने पिता के वचन को भरने के लिए तैयार करें। Hallelujah. यदि आपके जीवन में अपने पिता की जगह खुदावन की जगह आपने किसी और को स्थान दे दिया है, उन्हें हटा दे। अपने पिता को प्रथम स्थान दें, क्योंकि वो युग युगान एक सा परमेश्वर है। Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड। Praise the Lord.
यस लॉर्ड, धन्यवाद। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंथे मुझे और निखारे, रूहे कला में खुदावन गूंथे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सच में मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो कि जो महिमा आराधना स्तुति हम सब भाई बहनों ने मिलकर की है, मैं विश्वास करता हूँ को प्रभु को पसंद योग्य हो सकी होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम वचन में जाए, हम अपने सरों को झुकाएंगे, एक बार फिर से परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सबसे पहले कि एक लंबे अंतराल के बाद, हाँ प्रभु, एक लंबे अंतराल के बाद मुझे और मेरे परिवार को पिता आपने अवसर दिया कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी। और सच में हम बीमारी के बिस्तर पे थे, आपने उठ खड़ा कराया हमको प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कि आपका रहम हमारे लिए आवश्यक है प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिताजी, यहोवा हमारी धार्मिकता पेज के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, बहन जूली दत्त, बेटी जॉयस के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि वो उत्साहित कर रहे हैं लोगों को और कि वो वचन में पढ़े। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस योजना के लिए कि कोविड-19 जो महामारी फैली है, उस महामारी के लिए एक साथ मिलकर के प्रार्थना कर सके। और आप विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं इस बात के लिए कि जब पूरा परिवार यहोवा हमारी धार्मिकता मिनिस्ट्री का जो परिवार है वो सब मिलकर जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। जय मसीह की एक बार फिर से। और आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ने के लिए निकालेंगे मेरे प्रियो उस 38 वर्ष के उस बीमार के लिए, उस 38 साल के उस बीमार के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 1 से लेकर 14 पद में सारा जिक्र दिया गया है कि बीमार जो 38 वर्ष से बीमार था और बैतसैदा के एक कुंड यानी तालाब था, यरूशलेम में था, और इसका पानी वर्ष में एक बार स्वर्गदूत आके हिलाया करता था। और जब वो पानी हिलता था जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बीमार होता था तो मेरे प्रियो जो पहले उसमें डुबकी लगा लेता था या जो पहले उसमें उतर जाता था वो उस रोग से, चाहे वो कैसा भी रोग हो, उससे वो चंगा हो जाता था। चाहे कैसी भी बीमारी हो, चाहे कैसा भी रोग हो मेरे प्रियो, वो दूर हो जाता। यहाँ 38 साल से वो बीमार पड़ा हुआ है, वो बैतसैदा की कुंड के पास है, लेकिन मेरे प्रियो जैसे आज हालत है कोई उसको उठा के वहां तक ले जाने वाला नहीं है। जब स्वर्गदूत आता था और उसे हिलाता था मेरे प्रियो उस जल के कुंड के जल को, तो मेरे प्रियो उस समय
जब वो हिलाता था तो जो भी पहला व्यक्ति उसमें उतर जाता था, मेरे प्रियो हम जानते हैं, वो उस रोग से, चाहे वो असीमित रोग हो, चाहे कैसा भी रोग हो जिसका कोई इलाज ना हो, वो चंगा हो जाता था। और मेरे प्रियो यहाँ पर ये 38 साल से वो बेचारा लाचार व्यक्ति पड़ा है, बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है, और उसका नंबर 38 वर्ष से, हाँ मेरे प्रियो, पड़ा हुआ है, लेकिन उसका नंबर नहीं आ रहा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, घर वालों ने कुछ दिन उसकी सेवा करी होगी, घर में कुछ दिन चाहा होगा कि हम उसकी सेवा करें, और उसकी सेवा की होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं की होगी, हाँ मेरे प्रियो सेवा की होगी। लेकिन हम मनुष्य हैं, और मनुष्य थक जाता है बहुत, जब एक लंबा समय हो जाता है, जब एक चीज होने लगती है। वो बीमार व्यक्ति जो पड़ा हुआ था घर में, उसके घर वालों ने क्या करा होगा, सोचा होगा छोड़ दो उसको, कुंड के पास ले जाकर। हालेलुया मेरे प्रियो, और 38 साल से वो उस कुंड के पास, वो उसको कुंड के पास पड़ा होगा। हालेलुया। और ये बात सच्ची है, सुख के साथी सब है मेरे प्रियो, दुख का कोई साथी नहीं। आज हम हालात को देख सकते हैं कि हम अपने प्रिय लोगों की मदद नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐसी महामारी फैली है मेरे प्रियो। और खुदावन से हम विनती करते हैं कि हमें सामर्थ्य दे प्रभु। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब हम परेशानियों में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, तकलीफों में होते हैं, तब तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। हाँ मेरे प्रियो, हमारे अजीज, हमारे प्रिय दोस्त जो हमारे साथ 24 घंटे रहने वाले, वो भी हमको छोड़ के चले जाते हैं। कोई साथी नहीं होता, घर के लोग भी छोड़ देते हैं, दोस्त भी छोड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि हमारे पास पैसा है, तंदुरुस्ती है, तो हमसे सब प्यार करते हैं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमारे पास एक अच्छी तंदुरुस्ती है, हमारे पास अच्छी ताकत है, हमारे पास बहुत पैसा है, तो हमारे साथ मेरे प्रियो लोग जुड़े रहेंगे। लेकिन आज जहाँ भी हमारे अंदर कमजोरी होगी, कमी होगी, लोग हमको छोड़ के चले जाएंगे, कोई हमसे प्यार नहीं करेगा। हाँ मेरे प्रियो, 38 साल के बीमार को हो सकता है कि 2-3 साल इसके घर वालों ने प्यार दिया हो, और जब वो ठीक नहीं हुआ तो उसके प्रिय लोगों ने, उसके घर वाले भी उसको छोड़कर पैसे दे के कुंड के पास चले जाए। घर के सब लोग भूल गए, परंतु हमारे पास कौन है मेरे प्रियो? चाहे पत्नी भूल जाए, चाहे पति भूल जाए, चाहे माँ भूल जाए, बाप भूल जाए, बच्चे भूल जाए, परिवार के लोग भूल जाए, दोस्त मित्र भूल जाए, लेकिन मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, हमारे पास हमारा यीशु मसीह है। और हमारा यीशु मसीह, याद रखिए, हमारा यीशु मसीह हमें कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसने हमें अपनी स्वरूप पर बनाया है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसके प्रेम के तुल्य कोई प्रेम नहीं। हालेलुया। किसी का भी संसार में उसके प्रेम से बड़ा प्रेम नहीं, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह हमें, चाहे हम बीमारी की हालत में हो, हम कमजोरी की हालत में हो, चाहे हम लाचार हो खुदावन और खुदा के लोगों, चाहे हम परेशान हो, लेकिन मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। हमारे पति परेशान हो सकता है, हमारी पत्नी परेशान हो सकती है, हमारे बच्चे परेशान हो सकते हैं, पारिवारिक परिजन परेशान हो सकते हैं, माँ बाप परेशान हो सकते हैं, लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह कभी परेशान नहीं होता। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंद का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, में एक छोटी सी गवाही के भी देना चाहता हूँ बीच में, कि मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे बीमार थे, लेकिन खुदावंद ने हमें उस बड़ी बीमारी से बचाया। हाँ मेरे प्रियो, बचाया बीमारी से। तकलीफें तो आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बुखार बहुत तेज चला, बहुत कुछ हुआ मेरे प्रियो हमारे जीवन में, लेकिन प्रभु ने आज मुझे एक नया जीवन दिया, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को नया जीवन दिया। सच में जितने भी बीमार चंगे हो रहे हैं इस समय, प्रभु उनको जीवन दे रहा है, नया जीवन। और ये वो समय है मेरे प्रियो कि इस समय में हम अपने परमेश्वर के सामने घुटनों पर आ जाएं, उससे विनती कर, उससे निवेदन करें कि मेरा और आपका खुदावन प्रेम करने वाला खुदा है, वही हमें सारी बीमारियों से, तकलीफों से बचाने वाला है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी गलतियां हो गई हो, कितने भी बड़े गुनाह हो गए, वो हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो,
हमारा जो यीशु मसीह है वो हमारा सच्चा प्रेमी है, वो हमसे सच्चा प्रेम करता है। ऐसा प्रेम मेरे प्रियो कोई नहीं करता। हालेलुया। यीशु मसीह ने देखा कि ये लंबे समय से बीमार है और ये यहाँ पर पड़ा है, और यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। आज भी मेरा और आपका यीशु मसीह पूछ रहा है, क्या मेरे बेटे और बेटी तू चंगा होना चाहता है? तू चंगा होना चाहती है? तो मेरे प्रियो वो क्या कहता है? वो मेरे प्रियो वो पूछ रहा है। आज भी मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे सवाल कर रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? सवाल करता है, क्या अपनी बीमारियों से, क्या तू अपनी समस्याओं से, क्या तू अपनी परेशानियों से छुटकारा चाहना चाहता है, चंगा होना चाहता? यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह और आपका यीशु मसीह खुद आपके और मेरे पास चल के आ रहा है। क्या मैं और आप यीशु मसीह के पास जा रहे हैं? लेकिन यहाँ पर मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, यीशु मसीह खुद चलकर बीमार के पास आया, और ये बीमार यीशु मसीह के पास नहीं गया। आज भी यीशु मसीह आपके और मेरे पास आता है। हालेलुया। आपके और मेरे पास आता है, और वो कहता है कि जगत के अंत तक क्या वायदा किया? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सच में मेरे प्रियो, उसने जो वायदा किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये वायदे किसी ने नहीं करे, दुनिया का कोई देवता नहीं, कोई भी नहीं जो ये वायदा किया हो कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। कि मेरे और आपके खुदा के कलाम में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, क्या लिखा है, और जो कुछ उसमें लिखा है मेरे प्रियो वो सब कुछ सच है, और वो होके रहेगा। उसे कोई मिटा नहीं सकता, ना तो कोई एक बिंदु बढ़ा सकता है, ना एक बिंदु कोई घटा सकता है मेरे प्रियो। और यहाँ पर उसने वायदा किया, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये बीमार यीशु मसीह से कहता है, मेरे पास तो कोई सहायक नहीं, मेरे पास तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो मुझे उठाकर जब वो फरिश्ता कुंड का पानी हिलाता है मैं जा सकूं। आज भी प्रभु यीशु मसीह से ये कहते हैं कि हमारे पास कोई सहायक नहीं है। क्या संसार में यीशु मसीह से कोई बड़ा सहायक हमारे लिए हो सकता है? हाँ मेरे प्रियो, कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। लेकिन हम उस 38 साल के बीमार की तरह मेरी और आपकी हालत है कि हम भी सोचते हैं कि इस संसार में हम असहाय, अरे कौन है हमारे पास, कौन है हमारा सहायक? लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह मेरा और आपका सहायक है। हाँ, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह सहायक है। इससे बड़ा सहायक इस दुनिया में, संसार में कोई भी नहीं। हालेलुया। और क्या देखिए उसने किया, वो उसने इतना प्रेम किया मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कि उसने कलवरी की क्रूस पर अपनी जान दे दी। हालेलुया। और ऐसा प्रेम, ऐसी सहायता किसी ने नहीं कही, क्योंकि गुनाह तो मेरे थे और क्रूस पर चढ़ा मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। ये बीमार यीशु मसीह को पहचानता नहीं था। आज हम भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे। हमारा जीवित परमेश्वर है, हम उसके पास नहीं जा रहे, हम दूसरी बातों में फंसे हुए। किसी जगह हम प्रार्थना करा रहे, ये करा नहीं। आप डायरेक्ट यीशु मसीह के पास जाइए, क्योंकि वो पर्दा फट चुका है, वो पर्दा फट चुका है, और डायरेक्ट मैं और आप अपने पाप से बात कर सकते हैं। जैसे औलाद, मेरी और आपकी औलाद डायरेक्ट बात करती है, हमसे कहती है हमें ये जरूरत है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह परमेश्वर, उसके साथ हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्योंकि वो कहता है कि मैं अब हमारे पास कोई बिचवा नहीं, केवल यीशु मसीह के सिवाय, और हम डायरेक्ट अपने यीशु मसीह से बात कर सकते हैं। हालेलुया। हम उसकी शक्ति को नहीं पहचानते। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं और आप अब शक्ति को नहीं पहचान रहे, खुदावंत की शक्ति क्या है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत धनवान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु है। और ये 38 साल का जो बीमार था, हालेलुया, थैंक यू। और ये 38 साल का जो बीमार था मेरे प्रियो, ये भी नहीं पहचानता था कि वो कौन है यीशु मसीह। आज मेरी और आपकी हालत भी यही है कि मैं और आप अपने जीवित यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे, उससे हम बात नहीं कर पा रहे। वो तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, डॉक्टरों का डॉक्टर है मेरे प्रियो। जो डॉक्टर आज संसार में काम कर रहे हैं, वो मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह की
बुद्धि को पाकर कर रहे हैं, उनके पास कुछ अपना नहीं, वो सब मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है यहाँ पर वो जो 38 साल का बीमार था वो यीशु मसीह को नहीं पहचानता था। और मेरे प्रियो यहाँ ये भी हो रहा है कि ये कौन कहता है, वो कहता है कि मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, परंतु यीशु मसीह समझ गया, ये समझ गया यीशु मसीह कि ये मुझे नहीं जानता। यीशु मसीह समझ गया मेरे प्रियो कि वो कहता है कि मैं नहीं जानता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, वो समझ गया यीशु मसीह। आज मेरे और आपको भी यीशु मसीह जान रहा है कि ये मैं जीवित परमेश्वर हूँ इनका, मैं सब कुछ दुनिया को बनाने वाला हूँ, सब कुछ करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लोग नहीं पहचान रहे। आज मेरी और आपकी हालत यही है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावंद का धन्यवाद देता हूँ बहन जूली दत्त के लिए कि उन्होंने ये सेशन चलाया है और मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रियो मेरे अजीजों, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन इस पेज पर है और ऑफलाइन जो इसे देखेंगे, प्रभु उनको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। ये सब कुछ सबसे पहले सुनाने वाले के लिए है और उसके बाद सुनने वाले के लिए है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन पहले सुनाने वाले के लिए, उसके बाद सुनने वाले के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मुझे और आपको यीशु मसीह को पहचानने वाला, हालेलुया। और इसे प्रभु यीशु मसीह कहता है, इससे मैं जरूर चंगा करूंगा। आज भी यीशु मसीह के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। यीशु मसीह आज भी मेरी और आपकी सहायता कर रहा है। हालेलुया। और हम उसकी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं मेरे प्रियो। और यीशु ने इस बीमार से कहा, क्या कहा? अपनी खाट उठा कर चल फिर। प्रभु यीशु मसीह की ताकत, आवाज की ताकत जान ली उसने। हाँ मेरे प्रियो, उसने कोई सवाल नहीं किया, अरे प्रभु मैं तो 38 साल से कभी चला नहीं, अरे प्रभु मैं तो कभी 38 साल से चला नहीं, मैं कैसे उठूंगा? लेकिन मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह की आवाज ऐसी है कि जिसने उस आवाज को सुन लिया वो खड़ा हो गया। और ये 38 साल का बीमार जो कि बिस्तर पे पड़ा रहा था और चलने फिरने लायक नहीं था, इंतजार करता था कोई मेरी सहायता करे। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को उसने सुना और उसने कहा, उठ चल फिर। और मेरे प्रियो, उसने पलट कर नहीं देखा और वो अपनी खाट उठा ली। और आज भी प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में ताकत है मेरे प्रियो। हाँ, क्योंकि उसके बोलने से, परमेश्वर के बोलने से क्या हुआ? परमेश्वर के बोलने से पूरी सृष्टि का निर्माण हो गया। आसमान अलग हो गई, जमीन अलग हो गए, तारे बन गए, चांद बन गया। लेकिन शब्दों से सब कुछ हुआ। हालेलुया। मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह के यही शब्दों में ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। और वो बीमार खाट उठाकर चला गया। यीशु मसीह ने इस बीमार को कहा, उठ, और उसी वक्त उसके शरीर में बिजली के जैसे करंट आ गया। हाँ, और एक नई ताकत आ गई। जो 38 साल से बीमार था, 38 साल से पड़ा हुआ था मेरे प्रियो, और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन के चलने लगा। हालेलुया। और उठ बैठा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये जो वचन है, परमेश्वर का संदेश है, ये संदेश मेरे और आपके लिए। हालेलुया। आज भी वो ऐसा ही है। यीशु मसीह मेरी और आपकी बीमारी से मुझको आजाद कर सकता है, कर रहा है, समस्याओं को हल कर रहा है मेरे प्रियो। हाँ, जब मैं और आप उसके पास जाते हैं, जब मैं और आप उसके पास जाएंगे तो वो मेरी और आपकी सारी समस्याओं को हल कर देगा। हाँ मेरे प्रियो, उस समय जब मैं बीमारी के बिस्तर पे था, मैं एक बार घबराया, प्रभु मेरे बल पर क्या तेरे वचन को मैं बोल सकूंगा? मैं तड़प रहा हूँ तेरे लिए प्रभु कि मैं तेरे कलाम को बोल सकूं। लेकिन 10 अप्रैल से मैं बीमार था मेरे प्रियो, लेकिन मेरे खुदावन ने मुझे उठा के खड़ा किया। और मैं धन्यवाद देता हूँ बेटी जूली के लिए, जब उसका संदेश मेरे पास आया कि अंकल आपको प्रभु के जॉयस का बेटी जॉयस का मेरे पास जब संदेश आया, उसने मुझे फोन किया, अंकल आपने मुझसे कहा था कि मैं एक बार मुझसे और आप पूछ लेना। और मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं तैयार हो सका। और ये आवाज उस यीशु मसीह की थी, उठ और मेरे कलाम को बोल। मैं धन्यवाद देता हूँ इस दोनों जो
बहन जूली दत्त के लिए धन्यवाद देता हूँ, और कि प्रभु ने उनके मन में डाला कि मुझ जैसे इंसान को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने अपने पेज पर बुलाया। मैं धन्यवाद देता हूँ। बेटी जॉयस को प्रेम से धन्यवाद देता हूँ कि उस बेटी ने जब मुझे संदेश दिया कि आपको बोलना है, मैं बड़ा खुश हुआ, आनंदित हुआ कि हाँ प्रभु, आज विशेष दिन पर आपने मुझे अवसर दिया है, एक विशेष सेशन में आपने मुझे अवसर दिया। ये विशेष सेशन है बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए, और ये कोविड-19 के लिए जो महामारी फैली है उसके लिए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं इस पर पे धन्यवाद देता हूँ अपने परमेश्वर का सबसे पहले, और फिर बहन जूली और जॉयस का कि इन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और मैंने इस प्रभु की आवाज़ को सुना, मेरे प्रियो, कि उठ और मेरे कलाम को बोल। और मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। हालांकि मुझे बड़ी कमजोरी महसूस थी, परेशानी थी, लेकिन आज मेरे प्रभु ने मुझे नई सांसें, नया जीवन, नया भर दिया। हालेलुया। प्रभु ने मुझे एक वर्ष और दिखाया है प्रियो। मैं इसके लिए ऑनलाइन आप सबका धन्यवाद देता हूँ, और परमेश्वर का सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ये अवसर दिया कि आज मैं परमेश्वर के कलाम को बोल सकूँ। और सच में प्रभु ने मुझे एक नया वॉइस दिया है, प्रभु ने एक नया वॉइस दिया मुझको। इसके लिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावन ने आज मेरे इस जन्म के दिन पर उसने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके सामने परमेश्वर के कलाम को बोल सकूं। मैं यीशु मसीह आपको धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर पे आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे व्यक्ति को आपने चुना। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रियो, और समस्याएं हल हो रही हैं, बीमारी से लोग तुरंत खड़े हो रहे हैं, चाहे वो कितने भी कमजोर हो। जब परमेश्वर की आवाज उनके कानों में पड़ती है, परमेश्वर के लोगों के द्वारा प्रार्थना की जब जाती है, और जो प्रार्थनाएं प्रभु के पास पहुंचती हैं, तो प्रभु की आवाज लोगों तक, बीमार तक पहुंचती है। तो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह की आवाज पर हम शक ना करें। हाँ मेरे प्रियो, हम शक ना करें। यीशु मसीह मुझसे और आपसे जो कुछ कहता है वो 100% कहता है। उसके कलाम में जो बातें लिखी है मेरे प्रियो, वो 100% सही है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, यहाँ पर उस बीमार ने जो 38 साल से बीमार था, क्या उसने शक किया कि प्रभु मैं कैसे उठूंगा, प्रभु मैं कैसे चलूंगा? लेकिन वो एकदम उठ खड़ा हुआ और चल निकला। और लेकिन मेरे प्रियो, जो हम कभी कभी अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, परेशान महसूस करते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुनते, हम शक करते हैं यीशु मसीह की आवाज पर। बहानेबाजी ना करें। बीमारी के अंदर जब यीशु मसीह की आवाज हमको मिलती है तो ताकत आती है, लेकिन शैतान मन में डालता है, अरे तू तो कमजोर है, तू तो कमजोर है, तू परेशान है, तू बीमार है, तू कैसे बोलेगा, तू तो कुछ खड़ा भी नहीं हो सकता, अब तक तो तू 10 दिन से बीमार था, 15 दिन से बीमार था, तू कैसे बोलेगा, तू तो खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हाँ, जब मेरे प्रभु यीशु मसीह की और आपके प्रभु यीशु मसीह की आवाज कान में पड़ती है, तो विश्वास करके आप उठ खड़े हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और शैतान मन में डालता है, अरे धीरे धीरे खड़ा हो, कहीं तुझे चक्कर ना आ जाए, तू कमजोरी में है, और अपने धीरे धीरे अपने पलंग से उठ। लेकिन मेरे प्रियो, हम शैतान की बात को ना माने, शैतान की आवाज को ना सुने, लेकिन हम केवल प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर की आपकी आवाज को हम सुनते हैं ठीक तरीके से। और वो जो बीमार था 38 साल का, उठ खड़ा हो गया, और वो भारी से बात, और वो कहेगा, अरे तू तो बीमार था 38 साल से, तू कैसे खाट उठाएगा, तेरी खाट तो बड़ी भारी होगी। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा जब अपनी सामर्थ्य भरी आवाज जब हमारे कानों में डालता है, तो मेरे प्रियो, सब कुछ नई ताकत आ जाती है, नया जीवन मिल जाता है, और नए जीवन की जो सामर्थ्य मिलती है वो अद्भुत होती है, जो मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह की होती है। हाँ मेरे प्रियो, और उसने कहा आज का सबत का दिन भी है, आज खाट उठाना उचित ना होगा, लोग क्या कहेंगे। शैतान भी आज ऐसे ही हमारे मन में बहुत सी चीजों को डालता है। वो नहीं चाहता कि हम आजाद हों परेशानियों से, बीमारियों से। परमेश्वर का काम मेरे प्रियो धीरे नहीं होता। हालेलुया, मेरे और आपके परमेश्वर का काम
एक दम होता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मुंह से शब्द निकला मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह का, और वो काम पूरा हुआ। जैसे परमेश्वर ने कहा आकाश बन जा, आकाश बन गया, सूर्य बन गए, सितारे बन गए, उसके कहने भर से तुरंत सब कुछ हो गया। मेरे और आपके जीवन में सब काम तुरंत होते हैं, जब होते जब मैं और आप उसकी आवाज पर विश्वास करते हैं। इस 38 साल के बीमार ने प्रभु यीशु मसीह की आवाज पर शक नहीं किया मेरे प्रियो, और वो खुशी के साथ उठा, आनंद के साथ उठा और चल दिया अपना खाट को लेकर के। हाँ मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यहाँ पर 38 साल का जो बीमार था वो तंदुरुस्त हो गया, और यीशु मसीह को कहाँ मिला? मंदिर में मिला। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप ठीक होकर के मंदिर में मिलते हैं, परमेश्वर के घर में मिलते हैं? हाँ मेरे प्रियो, जब भी हम अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाएं, आजाद हो जाएं, उस समय क्या हो कि हम कहाँ मिले? परमेश्वर के घर में मिले। हालेलुया। कहाँ मिले? परमेश्वर के घर में मिले। प्रेज द लॉर्ड। हमें हमेशा परमेश्वर के घर में रहना। जब भी हमारे जीवन में शुद्धता आए, जब भी हमारे जीवन में हम तंदुरुस्त हो जाएं, सामर्थ्यवान हो जाएं, परमेश्वर की आवाज सुन करके, प्रेज द लॉर्ड। और हमको कहाँ मिलना? मंदिर में, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की मंडली में, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के साथ। ऐसा ना हो कि हम चंगे होकर के आज हम भी अच्छे होकर कहाँ चले जाए? आज कहाँ चले जाए? हम अच्छे होकर के हम सिनेमा घर में ना चले जाए, हम सिनेमा घर में ना चला जाए, हम शराब के ठेकों पर ना चले जाए, और सांसारिक बातों में ना चले जाए, और सांसारिक चीजों में ना मिले। हालेलुया। संसार के लोगों के साथ ना मिल जाए, लेकिन हमें परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के हैकल में रहना है। और 38 साल का जो बीमार था, अच्छा होने के बाद परमेश्वर के भवन में उसने रहना शुरू कर दिया। हालेलुया। क्या मैं और आप परमेश्वर के भवन में रहते हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर के घर में रहना है, परमेश्वर के साथ रहना। और ये परमेश्वर का घर कौन सा है? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद कहता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ मेरे प्रियो, मेरा और आपका शरीर प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर में मेरा आपका परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं इस बात को? क्या ये ऐसा तो नहीं कि ये मंदिर शैतान ने शराब के ठेके पर बर्बाद कर दिया हो, भांग के ठेके पर बर्बाद कर दिया हो, सिगरेट और तंबाकू पीने में बर्बाद कर दिया हो? हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर रहेगा तब जब पवित्रता होगी इसके अंदर। और मेरा और आपका यीशु मसीह कैसा है? पवित्र है मेरे प्रियो, पवित्र है, और हमको भी पवित्र बन के रहना। प्रियो अजीजों, जैसे शुद्धता हमारा प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी बनो। हालेलुया। क्या मैं और आप पवित्र हैं? और अगर नहीं है तो मेरे प्रियो, हमें पवित्र बनना है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं सोचता हूँ कि अब मेरा ये समय हो गया है, और हमारे दूसरे भाई या बहन जिसकी भी बारी है वो हमारे साथ अब ऑनलाइन पेज पर आएंगे। सो परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे, दया दे, करुणा आप भर दे। और आइए हम प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना इस समय है उन बीमार व्यक्तियों के लिए जो महामारी से पीड़ित है, और जो विशेष सेशन आज हमारी बहन के द्वारा चला गया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपकी बरकतों के लिए। आपने संभाला, अपने अनुग्रह में रखा, और अपने वचन को बोलने की सामर्थ्य दी। हाँ प्रभु, जितने भी संसार भर के लोग हैं जो आप सुरक्षित हैं प्रभु जी, चंगे हैं प्रभु, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जो बीमार है पिता परमेश्वर, जो सांसों के लिए बीमार है, जिनको सांस नहीं आ रही प्रभु, जो कोविड-19 से बीमार है खुदावन, जो बुखार से पीड़ित है खुदावन, वो किसी रोग से पीड़ित है मेरे प्यारे प्रभु जी, और ये महामारी जो बुरी तरीके से फैली है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन आप उन्हें चंगाई बख्शे, अपना दया करें, अपने दया भरा हाथ रखे। और उस बीमार की तरह जो 38 साल से बीमार था, यीशु मसीह ने उससे कहा उठ चल फिर, और अपनी खाट उठा, और वो चल उठ के चला गया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, और कहा गया, पाया गया मंदिर में। पिता परमेश्वर, भाई सुशील जो कि
भाई सुशील है और उनका मुझे सरनेम अभी याद नहीं आ रहा। भाई सुशील है, वो बड़ी तकलीफ दे स्थिति में कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और उनको कोविड-19 है। पिता परमेश्वर, मैं भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, आप मेरे भाई को चंगा करें, खुदावन अपनी दया करें। खुदा जितने भी और बीमार हैं पिता परमेश्वर, कोविड-19 से बीमार है भाई लोग, हमारे जितने भी प्रिय भाई बहन जो कि बुखार से, जो कि कोविड-19 से, और जो इस समय जो मौसमी बुखार चल रहा है प्रभु, उनसे पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, हर एक को नाम बरा मैं आपका। अलीगढ़ में जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, आगरा शहर में जितने लोग हैं, दिल्ली शहर में जो लोग पीड़ित हैं, और खुदावन अन्य स्थानों पर पिता परमेश्वर जो लोग पीड़ित, पूरे संसार भर के जितने लोग हैं प्रभु जी, जो सांसों के लिए तड़प रहे हैं, जो तकलीफों के लिए तड़प रहे हैं, जो हॉस्पिटल में पिता परमेश्वर, जो लोग हॉस्पिटल में पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनके लिए, जो घरों में क्वारंटाइन है पिता परमेश्वर, खुदावन जो लोग घर में क्वारंटाइन है पिता परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में खुदावन दया करिए, करुणा करिए और आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, भाई सुशील के लिए मैं एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ। भाई रजनीश जो हमारे आगरा शहर में पाए जाते हैं, खुदावन उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भी कमी रह गई है प्रभु दया करें। भाई अजय एलिस के लिए प्रार्थना करता हूँ, और भी अन्य हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, बीमार है, खुदावन यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्रभु चंगाई बख्शना, चंगाई देना, क्योंकि आपका चंगाई मेरे हाथ सब कुछ चंगा करता। हालेलुया। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। और आप सबको जय मसीह की। खुदावन आप सबों को बहुत आशीष, बहुत बरकत दे। और ये श्रृंखला भाई सुशील मॉर्गन है, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई सुशील मॉर्गन जी के लिए कि प्रभु आप हमारे इस भाई को चंगा करें, खुदावन यीशु मसीह दया करें। जिन्होंने भी लिखा प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन। और भाई सुशील मॉर्गन, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है, मैं विश्वास करता हूँ, और अपने जीवन का श्वास आपके नथनों में डाल रहा है। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा भाई। अब इसके बाद जो आ रहे हैं भाई, हमारे मेरे बाद जो भाई है, भाई उदित सिंह है, ब्रदर उदित सिंह है, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे भाई, और आप अब इस श्रृंखला में जुड़ने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। आप सबों को प्रभु बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। हालेलुया।